तो हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 दैट इज अ पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इस चैप्टर को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो से बाहर आपको कुछ नहीं करना है, बस ये नोट्स अच्छे से याद करनी है। मेरी ये सारी वीडियो देखनी है, एंड तक देखनी है और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर का मतलब क्या है। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी मतलब क्या है इसमें। पोर्ट्रेट मतलब वैसे तो एक फोटो होती है, फोटो फ्रेम होती है। मतलब कि यहाँ इसका मतलब क्या है कि उनका जो डिस्क्रिप्शन है किसका, लेडी का। लेडी कौन है यहाँ, ग्रैंड मदर है। यहाँ कौन है, ग्रैंड मदर। तो आज हम जो है ये स्टोरी है, एक ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन के बारे में उनकी स्टोरी है, ये पर्सनल स्टोरी। तो जो ऑथर है खुशवंत सिंह जी, जिन्होंने लिखी है, दैट इज जो दादी के पोते हैं वो खुशवंत सिंह जी है। उनका जो बर्थ ईयर है वो 1915 है, जो डेथ ईयर 2014 है। वो एक इंडियन ऑथर थे, जर्नलिस्ट थी और साथ साथ पॉलिटिशियन भी थे। जो स्टोरी है उनकी ऑटोबायोग्राफी से एक्सट्रैक्ट की गई है। तो थीम क्या चैप्टर की, वो है ग्रैंड मदर लव फेथ रिलेशनशिप विद ग्रैंडसन। मतलब कि जो दादी का प्यार है, एक विश्वास है, एक रिलेशन है दादी पोते का, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट में पढ़ते हैं हम यहाँ डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रैंड मदर। तो डिस्क्रिप्शन क्या, ग्रैंड मदर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है ओल्ड रिंकल फेस ऑलवेज अपीयर द सेम एज टू द ऑथर। हमेशा वो बूढ़ी थी और उनके फेस में जो है रिंकल था, मतलब कि रिंकल मतलब कि झुर्रियां थी उनके फेस पे। हमेशा जो है वो सेम एज की लगती थी ऑथर को, मतलब कि ऑथर मतलब कि खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह को हमेशा वो सेम एज की लगती थी, जब वो छोटे थे जब भी और बड़े हो गए जब भी। क्योंकि उनको लगता था कि ये तो सिर्फ ओल्ड ही है, इनकी सेम एज है, सेम एज है। ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट क्लोथ्स, हमेशा वाइट क्लोथ्स उनकी दादी पहनती थी। वाइट क्लोथ क्यों, क्योंकि एक तो वो उनकी ओल्ड एज हो गई थी और साथ साथ उनके जो हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। आगे सिल्वर लॉक्स स्कैटर्ड ऑन हर फेस। यहाँ सिल्वर लॉक्स का मतलब क्या है, यहाँ है व्हाइट हेयर्स, मतलब कि जो उनके दादी माँ के व्हाइट हेयर्स है वो उनके फेस पे आते थे। हाउस विद अ रोजरी इन हर हैंड कॉन्स्टेंटली चेंटिंग प्रेयर्स। वो थोड़ी बेंड होके चलती थी, पूरे हाउस में जो है फिरती रहती थी, हाथ में जो उनकी माला होती थी और हमेशा जो है भगवान की प्रेयर्स करती थी। वेरी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, स्पेंड टाइम रीडिंग स्क्रिप्चर्स। बहुत रिलीजियस थी, भगवान में विश्वास रखने वाली थी और ज्यादातर टाइम जो है वो स्क्रिप्चर्स पढ़ने में यूज करती थी। सेकंड है अर्ली लाइफ विद ग्रैंड मदर। तो दादी माँ के साथ जो है शुरुआती की जिंदगी कैसी थी खुशवंत सिंह की। लिव्ड विद हर इन विलेज व्हेन पेरेंट्स वर इन द सिटी। पेरेंट्स सिटी में थे, दादा और जो है अर्ली लाइफ विद ग्रैंड मदर, जो शुरुआती जिंदगी थी ग्रैंड मदर के साथ खुशवंत सिंह की, वो देखेंगे। लिव्ड विद हर इन विलेज व्हेन पेरेंट्स वर इन द सिटी। खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहते थे और जो उनके पेरेंट्स हैं यानी मम्मी और पापा है वो शहर में रहते थे। ग्रैंडमदर woke him up, bathed him, dressed him, fed him breakfast, a stale chapati with butter and sugar। जिनकी ग्रैंड मदर है, उनकी दादी है खुशवंत सिंह की, वो सुबह उनको उठाती थी, उनको नहलाती थी, उनको कपड़े पहनाती थी, उनके लिए ब्रेकफास्ट जो बनाती थी। ब्रेकफास्ट में ज्यादातर क्या होता था, एक बासी रोटी होती थी जिसमें बटर लगा रहता था और शुगर भी। कंप्लीट हिम टू स्कूल, उनको स्कूल में लेके जाती थी। हिज स्कूल वाज अटैच्ड टू टेंपल, टॉट अल्फाबेट्स एंड प्रेयर्स देयर। वो जो उनका स्कूल था खुशवंत सिंह का, वो टेंपल के साथ अटैच था, उन उधर उनको अल्फाबेट्स पढ़ाए जाते थे और प्रेयर्स भी करवाई जाती थी। ग्रैंड मदर सेट इनसाइड टेंपल रीडिंग स्क्रिप्चर्स। जो ग्रैंड मदर है वो मंदिर के पास अंदर बैठ जाती थी और स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। क्यों, क्योंकि जो मंदिर है और जो स्कूल है वो दोनों अटैच थे। फेड द विलेज डॉग्स एवरी डे ऑन द वे बैक। आते वक्त जो है वो जो गांव के कुत्ते हैं उनको खाना खिलाती थी। थर्ड है हमारा लाइफ इन द सिटी। सिटी में लाइफ कैसे हुई। पेरेंट्स कॉल देम टू सिटी। जब पेरेंट्स उधर अच्छे से सेटल हो गए तो उन्होंने अब जो खुशवंत सिंह है, उनकी दादी है, उनको शहर बुला लिया। रिलेशनशिप अंडरवेंट अ चेंज। जिनकी रिलेशनशिप है खुशवंत सिंह उनकी दादी की, उनकी जो रिलेशनशिप में चेंज आया। ऑथर वेंट टू इंग्लिश स्कूल इन अ बस। जो ऑथर है इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, बस में, मोटर बस में। सब्जेक्ट्स लाइक साइंस लॉ इंग्लिश रिप्लेस्ड प्रेयर्स। जो एक मॉडर्न स्कूल था, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो वहाँ साइंस और लॉ इंग्लिश के बारे में पढ़ाया जाता था, प्रेयर्स नहीं होती थी। ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी, कुड नॉट हेल्प इन स्टडीज। जो ग्रैंड मदर उनकी दादी में है वो अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी, क्योंकि जो उनकी स्टडीज में हेल्प नहीं कर पाती थी। क्यों नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, इंग्लिश सब्जेक्ट्स थे, तो कैसे पढ़ा पाती। अपसेट दैट नो वन टॉट हिम अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। उनकी दादी माँ अपसेट रहती थी, उदास रहती थी, क्योंकि जो है मॉडर्न स्कूल में जो है कोई भी गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाता था। पर्टिकुलर डिसअप्रूव्ड ऑफ म्यूजिक लेसन्स, थॉट म्यूजिक वाज ओनली फॉर बेगार्स एंड हॉर्लॉट्स। जो वो मतलब कि उनको म्यूजिक लेसन भी अच्छे नहीं लगते थे, उन्हें लगा जो ये है म्यूजिक है वो तो सिर्फ जो है बेगार्स, जो मांगने वाले होते हैं और जो एक लोअर कम्युनिटी के होते हैं उनके लिए होता है। स्टिल वेरी अफेक्शनेट बट अ साइलेंट डिस्टेंस ग्रू। मतलब फिर भी वो एक प्रेम था दादी और पोते के बीच में, बट फिर भी जो है
एक साइलेंट डिस्टेंस था, एक मतलब कि चुप्पी सा, एक मतलब कि डिस्टेंस हो गया था। फोर्थ है हमारा सेपरेशन। सेपरेशन कैसे? ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर 5 years। जो ऑथर है खुशवंत सिंह है, वो पढ़ाई के लिए आउट ऑफ इंडिया चले गए 5 साल के लिए। तो मतलब कि इसका मतलब कि जो ऑथर है और ग्रैंड मदर है वो तो अलग हो गई। तो ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हिज डिपार्चर कामली। जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, उन्होंने उनका जो अलग होना अच्छे से, मतलब कि शांत शांत तरीके से उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया, वो उदास नहीं हुई इतनी। She came to see him hop at station, silently prayed and did not show any emotion। जो उनकी दादी माँ है, उनको जो है खुशवंत सिंह को स्टेशन छोड़ने भी गई, उन्होंने आराम से जो है शांति रह के, जो शांत रह के जो प्रेयर की भगवान की। डिड नॉट शो एनी इमोशन, इमोशन कोई नहीं दिखाया, ना उदासी का ना कोई हैप्पी का। एट हिज रिटर्न शी वॉज डिलाइटेड, वेलकम्ड हिम विद सॉन्ग्स एंड प्रेयर्स। जब वो आए वापस, वो बिल्कुल खुश थी उनकी दादी माँ। उन्होंने उनका जो है सॉन्ग के साथ और प्रेयर के साथ वेलकम किया। इन द इवनिंग सी गैदर्ड वीमेन ऑफ नेबरहुड, बीट द ड्रम, sang सॉन्ग्स ऑफ लॉर्ड होमकमिंग। शाम को जो है उन्होंने प्रेयर नहीं गाई, उन्होंने सिर्फ जो है अपनी जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी की औरतें हैं जो पड़ोसन, उनके साथ जो है ड्रम बजाया, भगवान के गाने गाए, एंड दैट्स इट। आगे है ग्रैंड मदर्स डेथ। दादी माँ की डेथ हो गई, कैसे हुई? तो नेक्स्ट मॉर्निंग सी फेल इल एंड विद फीवर। अगली ही सुबह वो जो है बीमार पड़ गई और साथ ही उनको बुखार हो गया। डिक्लेयर दैट हर एंड वाज नियर, वांटेड टू स्पेंड हर लास्ट मोमेंट्स इन प्रेयर्स। उनकी दादी माँ ने डिक्लेयर कर दिया कि उनका जो अब एंड जो है नियर है, मतलब उनका जो है अंत जो है पास में ही है, वो मरने वाली है। और जो लास्ट की जो है मोमेंट्स है उनकी लाइफ की, वो प्रेयर के साथ ही स्पेंड करना चाहती है। रिफ्यूज टू टॉक टू एनीवन, केप्ट प्रेइंग एंड काउंटिंग बीट्स। उन्होंने बोल दिया कि मैं किसी के साथ बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ भगवान की प्रेयर्स करूंगी और बीट्स यानी जो माला है उनको ही गिनूंगी। पीसफुली पास्ट अवे। जो है वो आराम से जो है शांतिपूर्वक तरीके से वो उनकी डेथ हो गई। हर बॉडी लेट पीसफुली, नो साइंस ऑफ स्ट्रगल। उनकी जो बॉडी है आराम से शांति से जो है लेट गई, कोई भी स्ट्रगल का साइन नहीं था। Thousands of sparrows sat silently on the house, mourning her death. They did not chirp or eat anything, flew away quietly next morning। मतलब कि थाउजेंड्स, आप समझ पा रहे हो, हजारों जो है स्पैरोज है, चिड़िया हैं, वो उनके पास आई जब वो मर गई उनकी दादी माँ। आराम से चुप रहकर उनके हाउस में आई और मॉर्निंग हर दैट, मॉर्निंग मतलब कि शोक मनाया उनकी डेथ 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 का। उन्होंने ना तो कुछ चहकाई वो, ना कुछ उन्होंने खाया। वो आराम से जो है, जब उनकी जो उनका जो अर्थी है वो उठा ली गई, तो वो आराम से क्वाइटली तरीके से अगली सुबह चली गई, उड़ गई। सिंबलाइज नेचर्स मॉर्निंग फॉर अ नोबल सोल। मतलब किससे क्या पता चलता है, जो नेचर है उनका जो कैसे जो उन्होंने दुख प्रकट किया है कि जो है एक शांत, एक अच्छे से जो है आत्मा के लिए, सोल के लिए। ये बात आती है स्पैरो। स्पैरो बीच में कहाँ से आगे? स्पैरो एक्चुअली जो उनकी ग्रैंड मदर, उनका फेवरेट टाइम दोपहर में होता था कि वो आधा घंटा डेली जो उनको ब्रेड खिलाती थी, उनको जो है फेड करती थी स्पैरोज को। तो इसलिए जो है स्पैरोज का और ग्रैंड मदर का रिश्ता एक अनमोल हो गया था, एक अनोखा हो गया था। इसीलिए जो है फिर जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने जो है उनका शोक प्रकट करने के लिए वो जब आई बाद में, जब उनकी डेथ हो गई। आगे है थीम्स एंड मैसेजेस। एवरलास्टिंग बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन। मतलब कि एंड तक रहा जो एक बॉन्ड है प्यार का ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन के बीच में। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स एंड वैल्यूज। एक मॉडर्नाइजेशन का जो है इम्पैक्ट हुआ किस पे? जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप है, मतलब पहले तो गांव में रहती थी, बट वो जब मॉडर्न एक सिटी में आ गए तो उनका जो है एक ट्रेडिशनल से एक मॉडर्नाइजेशन हो गया, तो उससे इम्पैक्ट भी हुआ। रिलीजियस फेथ, स्पिरिचुअलिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर की जो रिलीजियस फेथ है, एक स्पिरिचुअलिटी है और सिंप्लिसिटी इधर दिखाई गई है। डेथ हैज पीसफुल एंड नेचुरल, नॉट ट्रेजिक। जो डेथ है उनकी दादी माँ की बिल्कुल पीसफुल है, नेचुरल है। कोई भी एक ज्यादा खतरनाक वाली डेथ नहीं है, ट्रेजिक नहीं है। नेचर्स पार्टिसिपेट्स इन ह्यूमन इमोशन, स्पैरो मॉर्निंग। जो नेचर है उन्होंने पार्टिसिपेट किया ह्यूमन इमोशन में, कैसे? जो स्पैरो उन्होंने जो दुख प्रकट किया, शोक प्रकट किया। आगे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स। इंपॉर्टेंट करेक्टर्स यहाँ दो ही हैं जो मेनली है, ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन। ग्रैंड मदर क्या है? हमारी केयरिंग है, रिलीजियस है, मोरलिस्टिक है, सिंपल है, कंपैशनेट है, नवल है, लवर है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, ट्रेडिशनल। अब ग्रैंड सन के बारे में पढ़ते हैं। ग्रैंड सन मतलब कि ऑथर दैट इज खुशवंत सिंह। तो लविंग है, ऑब्जर्वेंट है, अडेप्ट्स टू मॉडर्न एजुकेशन बट चेरिसेस हिज ग्रैंड मदर्स मेमोरी। मतलब कि उन्होंने जो है मॉडर्न एजुकेशन को अडेप्ट कर लिया सिटी में आके, बट फिर भी उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर की जो मेमोरीज है, ओल्ड मेमोरीज है, उनको जो है चेरिश किया। आगे है एग्जाम के लिए जो है एनसीईआरटी पॉइंट्स, जो एग्जाम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, वो ये है। व्हाई ग्रैंड मदर वाज अनहैप्पी विद सिटी लाइफ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है कि जो ग्रैंड मदर क्यों दुखी था, अनहैप्पी थी वो सिटी लाइफ से। तो क्यों दुखी थी वो? क्योंकि कोई भगवान की कोई टीचिंग नहीं होती थी, स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई पढ़ाया जाता था, और दैट इज म्यूजिक लेसन्स पढ़ाया जाता था, जो ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सिंबल्स ऑफ स्पैरोज मॉर्निंग, साइलेंस ऑफ नेचर, रिस्पेक्ट फॉर ग्रैंड मदर्स सोल।
मतलब यहाँ ये भी आ सकता है, जो सिंबल स्पैरोस का क्या है, उन्होंने जो है दुख प्रकट किया, मतलब कि साइलेंस तरीके से वो आई। उन्होंने जो मतलब कि साइलेंटली आई, नेचर को दिखाया जा रहा है कि कैसे नेचर भी साइलेंट हो जाता है जब किसी की डेथ होती है, क्योंकि वो उनकी जो लविंग ग्रैंड मदर थी उनकी भी। रिस्पेक्ट फॉर ग्रैंड मदर सोल, ने जो है ग्रैंड मदर की जो है सोल आत्मा को भी जो है रिस्पेक्ट किया है। ग्रैंड मदर रूटीन, जो ग्रैंड मदर रूटीन क्या था, प्रेयर, टेम्पल, फेडिंग एनिमल्स, यही था। जो है सुबह वो प्रेयर करती थी, टेम्पल जाती थी, एनिमल्स को फेडिंग करती थी, और साथ साथ जो है बीड्स को भी जो है उनको भी काउंट करती थी, रोजरी बीड्स। मेजर टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में क्या आया, शिफ्ट फ्रॉम विलेज टू सिटी, देन ऑथर्स गोइंग अब्रॉड। सबसे पहले तो ये था कि जो विलेज से जो है सिटी वो ट्रांसफर हो गए थे। दूसरा हमारा क्या है, जो ऑथर है वो अब्रॉड चला गया था, आउट ऑफ इंडिया चला गया था कि वो स्टडी के लिए। तो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट आया, उनका जो रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट आया। ग्रैंड मदर्स लास्ट मोमेंट्स ग्रैंड मदर क्या थी, उन्होंने प्रेयर की थी साइलेंस तरीके से, आराम से, और डिग्निटी मतलब कि अपना जो आत्म सम्मान भी उन्होंने रखा अपने साथ। समरी करते शॉर्ट में, समरी क्या है, चैप्टर इज अ लविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल ग्रैंड मदर एंड हिज बॉन्ड विद हर। एक ये जो है लविंग डिस्क्रिप्शन है जो गोत्र की जो ग्रैंड मदर और उनका एक बॉन्ड का, उनका बॉन्ड बिल्कुल प्यारा है। ग्रैंड मदर इज पोर्ट्रेट एज डीपली रिलीजियस, सिंपल, काइंड, डिग्निफाइड। यही है जो उनकी ग्रैंड मदर है वो रिलीजियस है, बिल्कुल सिंपल सी है, काइंड सी है, और आत्म सम्मान, डिग्निफाइड भी है। इट नरेट्स देयर रिलेशनशिप फ्रॉम चिल्ड्रन टू यूथ एंड फाइनली हर डेथ। जो एक रिलेशनशिप बताए जाते हैं उनके बचपन से यूथ तक, फिर बाद में उनकी जो डेथ हो जाती है। फोकस ऑन चेंज विद टाइम एंड द एवरलास्टिंग इंप्रेशन ऑफ ग्रैंड मदर्स स्पिरिचुअलिटी। यहाँ जो है एक फोकस किया गया है कि कैसे जो टाइम चेंज होता है, बट फिर भी एक लास्ट में जो है ग्रैंड मदर जो है फिर भी भगवान में विश्वास रखती है। सो एट लास्ट हमने ये चैप्टर बिल्कुल डीपली पढ़ लिया है, बिल्कुल कम टाइम में किया है। और ये चैप्टर के जो मैंने आपको पढ़ाया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। आपको सिर्फ इसके नोट्स जो है रिवाइज करनी है, अच्छे से लर्न करनी है। जिसके नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और एक कमेंट भी जो है छोड़ देना, आपकी फीडबैक कैसी है, बताना कि चैप्टर समझ आया या नहीं आया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको ऐसे एग्जाम रेडी कंटेंट चाहिए। तो थैंक यू।